वक्त है सब तो वड्डा अपडेट आ रहा है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। इस वक्त जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से सब तो वड्डी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। दस कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाल जुड़े इस वक्त सब तो वड्डा अपडेट कि अरविंद केजरीवाल जिसनों के जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट वालों अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई है। तो इस वक्त है सब तो वड्डा अपडेट आ रहा है। अरविंद केजरीवाल से सुप्रीम फैसला आया है। दस दिए कि आज इस पूरे मामले ते सुनवाई होनी सी। अरविंद केजरीवाल के लिए यह राहत भरी खबर है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट वालों यह फैसला सुनाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिन्होंने जमानत सुप्रीम कोर्ट के वालों दी गई है। केजरीवाल से सुप्रीम फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जो कि जमानत दी है। इस वक्त सब तो वड्डी ब्रेकिंग न्यूज तुहानू दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ते सुप्रीम फैसला अज आना सी। दस दिए कि फैसला आ चुका है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिन्हां वल्लों जो पटीशन पाई गई सी उससे सुप्रीम फैसला आना सी। अज जो यह राहत अरविंद केजरीवाल को दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिन्होंने सुप्रीम राहत मिली है। दस दे कि जमानत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दे दी गई है। तो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से इस वक्त आधार पर ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी। उन्हीं शर्तों के आधार पर सीबीआई वाले मामले में भी अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है और शर्तें रखी जाएगी। जैसे जैसे अभी ऑर्डर पढ़ा जाएगा तमाम शर्तों का भी उल्लेख किया जाएगा कि किन शर्तों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को यहां पर जमानत दी गई है। जो गिरफ्तारी की गई थी उसे गिरफ्तारी को लेकर भी आदेश पढ़ा जा रहा है। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने गिरफ्तारी के तरीके पर भी सवाल उठाया। ये एक बड़ा आरोप जांच एजेंसियों पर है। जिस जांच एजेंसी ने जो गिरफ्तारी को लेकर जो आरोप लगाए गए थे कि अवैध तरीके से नियमों को ताक में रखकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और ये कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह से जेल से बाहर ना आए, उसे लेकर जस्टिस उज्जवल भुइयां ने ये आदेश पढ़े और गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाया और कहा है कि सीबीआई की गिरफ्तारी का मकसद ईडी केस मामले में अंतरिम राहत को खत्म करना था। यानी इस मामले में जस्टिस उज्जवल भुइयां की जो राय है वो बिल्कुल अलग है। यानी जस्टिस सूर्यकांत ने जो गिरफ्तारी को लेकर अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी को सही ठहराया था, वहीं जस्टिस उज्जवल भुइयां ने जो गिरफ्तारी को लेकर सवाल खड़े किए और ये साफ तौर पे कहा कि सीबीआई का जो गिरफ्तारी का मकसद जो था जो है बड़ी राहत जो है मिली है। और मनीष सिसोदिया के आवास पर अभी हम इस वक्त मौजूद भी है और जो तमाम नेता है वो यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। जी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिन्होंने सुप्रीम राहत मिली है। अरविंद केजरीवाल को जमानत सुप्रीम कोर्ट के वालों दे दी गई। दसदे कि हालांकि आम आदमी पार्टी के आगू वर्कर हर बार यही नारे लाते सी कि जेल के ताले टुटणगे, अरविंद केजरीवाल छुट्टणगे। तो अज सुप्रीम कोर्ट वालों यह राहत जो कि अरविंद केजरीवाल को दी गई है। अरविंद केजरीवाल से सुप्रीम फैसला आया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिन्होंने जमानत मिल गई है। तो अरविंद केजरीवाल से सुप्रीम फैसला आएंगे तो सबसे पहले अपने आवास पर पहुंचेंगे क्योंकि बड़े नेता हैं। मनीष सिसोदिया दूसरे नंबर के लीडर है आम आदमी पार्टी में, तो ऐसे में नेता थे और संयोजक थे और इसलिए उन्होंने अपनी याचिका लगाई थी उस वक्त और इन्हीं ग्राउंड के आधार पर अरविंद केजरीवाल को चुनाव में प्रचार करने के लिए मौका गया था। और आज जो अरविंद केजरीवाल को जो राहत मिली है, उनको जमानत दे दी गई है, शर्तों के आधार पर जमानत दी गई है और इसका सीधा असर हरियाणा चुनाव में पड़ा क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की स्थिति अच्छी थी। चूंकि अरविंद के तिहाड़ जेल जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिन्होंने सुप्रीम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल से सुप्रीम फैसला आया है। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। 2 जज की बेंच ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। दस दे कि सीबीआई केस के विच अरविंद केजरीवाल जिन्होंने जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। हालांकि आम आदमी पार्टी वालों लगातार इस गल का जिक्र किया जा रहा है कि सच की जित होगी, अरविंद केजरीवाल जरूर जेल तो बाहर आएंगे। तो फिलहाल इस वक्त सब तो बड़ा अपडेट आ रहा है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है
कि सुप्रीम कोर्ट वालों अरविंद केजरीवाल ਨੂੰ जो राह दी गई है। उन तमाम कार्यकर्ता ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, 2 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ जिन्हों ਨੂੰ सुप्रीम कोर्ट कार्यकर्ता हैं वो जो है लड्डू बांट रहे हैं, तो ये इस तरह की जो तस्वीरें हैं नजर लड्डू और इससे पूरा पार्टी में एक खुशी की लहर है। ऑर्डर आने के बाद मैं उस पर कोई कमेंट करूंगा, लेकिन ये बात तय है कि बेल ग्रांट हो गई है। अरेस्ट पे दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज तो हैं। ऐसे में क्या वो दफ्तर अटेंड कर पाएंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो दफ्तर सीएम दफ्तर में नहीं जा पाएंगे अभी, जब तक क्लीन चिट पूरी नहीं मिल जाती है। नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री अपनी तरफ से पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पद को निभा पाएंगे, ऐसी कोई कंडीशंस अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है। बाकी डिटेल ऑर्डर आने के बाद उसके बारे में इसमें ये कि बाकी ईडी में जो शर्तें थी उसमें ये थी कि एक तो वो जांच में सहयोग करेंगे, और क्या क्या शर्तें थी उसमें? जांच में सहयोग करेंगे, जब भी कोर्ट्स में हियरिंग होगी उसमें इन पर्सन या एग्जम्पशन अलाउ करेगी कोर्ट तो उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा। 10 लाख रुपए का मुचलका है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और इस तरह की और कोई जनरल कंडीशन है, सीबीआई के जो मैटर्स हैं इस पे कोई जनरल कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। यानी पासपोर्ट उनका वैसे भी अदालत में रहेगा? वो ऑलरेडी है जी। सर क्या एक मिनट सर, क्या आपको सुप्रीम कोर्ट में सर हुआ अरविंद केजरीवाल के मसले पर? देखिए, आज सर्वोच्च न्यायालय में हमारी सीबीआई के केस में बेल पेंडिंग थी और आज बेल ग्रांट कर दी गई है। और ये आज बहुत बड़ा राहत का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री पिछले 5 महीने से जेल में थे। जिस तरीके से हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि भी इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है, और सीबीआई की एंट्री तो हुई उस टाइम पे थी जब ईडी के अंदर बेल हो चुकी थी। तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है। जहां तक अरेस्ट वाले मैटर में है उसमें दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज आए हैं, उसके बारे में जब ऑर्डर्स आ जाएगा मैं कमेंट करूंगा। लेकिन आज राहत का दिन है, दिल्ली वालों के लिए भी, दिल्ली की जनता के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी। क्या क्या रखे गए कोर्ट की तरफ से? विशेष कोई शर्त नहीं है, रूटीन की शर्तें हैं। जिस तरीके से सीबीआई के मैटर्स में कोई जनरल कमेंट्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोर्ट में मैटर सब जुडिस है। बाकी कोर्ट्स की जब भी कॉल आएगी, जब भी हियरिंग होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को पेश होना पड़ेगा। सभा कर सकते हैं मुख्यमंत्री? इस तरह का कोई बैन नहीं है, इस तरह का कोई बैन नहीं है। प्रचार भी कर पाएंगे माननीय मुख्यमंत्री, अपने तरीके से जो उनकी जिम्मेवारी है उसको निभा पाएंगे। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे? बिल्कुल नजर आएंगे। आज शाम को दिल्ली की जनता के बीच में होंगे और बहुत जल्दी हरियाणा की जनता के बीच में होंगे। नमस्कार। अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत